कौन सी डेट है बेटा? 8 मार्च 2024। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि की छुट्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? कि महिलाएं भी हमारी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। हमारा शरीर जैसे अगर आधा काम न करे तो उत्पादन आधा ही रह जाएगा, वैसे ही हमारी समाज की आधी आबादी महिलाएं अगर समाज की मुख्य धारा में न शामिल हो तो विकास समाज का नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका भी सम्मान, उनका भी विकास होना आवश्यक है। इसी उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और हम लोग क्या है, हम लोग इसी अवसर पे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो है इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक शब्द। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक शब्द या विस्मय सूचक शब्द। ये क्या होता है? कह रहे इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र उद्गारों को प्रकट करता है। कह रहा है इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र उद्गारों को प्रकट करता है। जैसे मान लो किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, कोई मर गया तो अचानक से रोने लगती है कोई। अच्छा, इसी प्रकार जब आप लोग कोई मैच खेलते हो और कोई जीत गया, कितना खुश होते हो? हुर्रे करते हो ना। तो वही चीज जो है वो क्या है, वो जो शब्द उस समय निकलता है आपके मुख से, वही शब्द इंटरजेक्शन होता है। तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र उद्गारों को प्रकट करता है। अगर इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करें तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, है ना। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, पहली चीज की इंटरजेक्शन क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है, और वो क्या व्याख्या करता है? विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। ये इंपॉर्टेंट है। कोई अचानक सी फीलिंग, कोई अचानक सी भावना आपके अंदर आती है, उसको फील करने वाले, उसको बताने वाले, उसको एक्सप्रेस करने वाले वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि अगर अभी हम एग्जाम्पल को देखें और पहला एग्जाम्पल देखें, अलॉस आई एम रूइंड। इसका जो उच्चारण रूइंड दिया है, रियूंड भी बोल सकते हैं, हम लोग बोलने में रियूंड यूज करते हैं, बट अगर तुम इसके फोनेटिक्स पे जाओगे तो इसको रूइंड बोलते हैं। तो अलास आई एम रूइंड यानी मैं तबाह हो गया, मैं नष्ट हो गया। दुख में कोई नहीं बोलता मतलब उसके मन से हाय निकलती है ना, अलास मैं तबाह हो गया, मैं तहस नहस हो गया, मैं नष्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ जो ये अलास वर्ड है ये क्या है? इंटरजेक्शन है। क्योंकि अलास जो वर्ड है इसको पहचानेंगे कैसे? एक तरीका और है, जो इसके बाद ये जो सिंबल, जो चिन्ह लगा है, जो प्रतीक लगा है, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ये। इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लेम करना मतलब क्या होता है? विस्मय सूचक शब्द। विस्मय मतलब होता है अचानक कोई चीज होती है, ठीक है, जिससे विस्मय भी होता है आश्चर्य। अचानक नहीं होता है, सॉरी, आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। जब कभी आप आश्चर्य प्रकट करते हो किसी चीज पर, किसी जो घटना आपके सामने होती है, उस घटना पे शब्दों के माध्यम से जो आश्चर्य प्रकट करते हो, वही शब्द, आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द ही इंटरजेक्शन होता है। और उसके बाद ये आश्चर्य या विस्मय सूचक चिन्ह भी हम लगाते हैं, जिसे एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोलते हैं। ठीक है। तो अलास आई एम रूइंड, मैं तबाह हो गया, मैं नष्ट हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है, वो कोई मैच खेल रहे थे या कोई कंपटीशन था, कोई प्रतियोगिता थी। हुर्रे, यू हैव डन वेल। मतलब हुर्रे का मतलब वाह, तुमने अच्छा किया, तुमने शतक मार दिया, या तुम 100 में 100 लेते आए, 100 में 80 लेते आए, तो इसे कहा जाएगा हुर्रे। क्या कहा जाएगा? हुर्रे। यू हैव डन वेल, तुमने क्या किया है? अच्छा किया। कैसा किया? अच्छा किया। तो यहाँ पे जो ये हुर्रे शब्द है ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। तो अलास और हुर्रे लिखा गया नीचे। उपर्युक्त वाक्यों में अलास तथा हुर्रे इंटरजेक्शन है। कौन से इंटरजेक्शन है? अलास तथा हुर्रे। और एक ध्यान देने वाली बात यह है, कह रहा इंटरजेक्शन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से नहीं होता है।
जो इंटरजेक्शन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाक्य का स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, बट ये जो इंटरजेक्शन है वो केवल यहाँ पे है, अलॉस और एक्सक्लेमेटरी जो ये सिंबल लगा हो, ये अलॉस आह, जो हमारे मन में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, वो भाव हम अलॉस शब्द से प्रकट कर रहे हैं। वो भाव हम किससे प्रकट कर रहे हैं? वो भाव हम अलॉस शब्द से प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो जीतने पर हमें खुशी महसूस हुई, वो भाव हम हुर्रे शब्द से प्रकट कर रहे हैं। तो ये अलॉस और हुर्रे और उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है उससे प्रकट हो रहा है कि ये दोनों वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का अर्थ ये हुआ कि अचानक आपके मन से, आपके हृदय से कोई आवाज निकलती है, जो आपके सामने कोई घटना घटती है उसको देखकर, उसको समझकर, उसको फील करके जो आवाज निकलती है, चाहे वो दुख का भाव हो, चाहे अपार खुशी का भाव हो, आश्चर्य प्रकट होता है। और आश्चर्य प्रकट करने वाले उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे अलॉस और हुर्रे। थैंक यू।